The EMF induced in a coil rotating in a magnetic field does not depend upon the following। तो वह coil जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, मान लो इस तरीके से अबाउट डायमीटर ये रोटेट कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। इसका जो ईएमएफ होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ईएमएफ बराबर होता है डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। तो ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होगा जब चेंज इन फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है अगर, तो और ये रोटेट करेगा अगर ये कॉइल, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन passes through this coil या फ्लक्स लिंकेज विल चेंज। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ईएमएफ होगा। अब ये फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा लिखेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है और इस ओरिएंटेशन में एरिया वेक्टर आउट ऑफ दी एबव दी स्क्रीन है। जब ये रोटेट करेगा, इनिशियली अभी इस पोजीशन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 180 डिग्री है। जब ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से इनटू द स्क्रीन है और एरिया वेक्टर ऐसे है, और जब रोटेट करेगा ये लूप, तो ये एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से इधर की ओर शिफ्ट होगा और इसके बीच का एंगल कमेगा, ठीक है। तो थीटा इज चेंजिंग, मतलब एंगल बिटवीन बी एंड ए इज चेंजिंग। बी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, बट उसके बीच का एंगल चेंज हो रहा है। तो बी ए बी कॉस थीटा बाई डी टी का जो ईएमएफ है बी पे डिपेंड करता है। जैसा बी होगा वैसा ईएमएफ होगा। अगर बी को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ बढ़ेगा, ए को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ए पे डिपेंड होगा। थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एरिया ऑफ द कॉइल, तो उस पे डिपेंड करता है। एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन ही सही होगा। सी में देखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो जितना ज़्यादा टर्न होगा इस कॉइल का उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा। आगे एन भी लगा हुआ होता है, ठीक है। है एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन इन ऑफ द कॉइल। तो क्या एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, तो क्या ओमेगा पे डिपेंड करता है। तो देखिए इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले चेन रूल लगाएंगे तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि रूल है डिफरेंशिएशन का कि जैसे अगर डी कॉस थीटा है तो नीचे डी थीटा ही होना चाहिए, है ना, तभी कर सकते हैं। तो एन बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और ये आगे माइनस लगा हुआ था ना, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और डी थीटा बाई डी टी ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ओमेगा, आगे लगा देते हैं। तो मेरा ईएमएफ ओमेगा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो बचा सिर्फ बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, अगर यही पूछता करंट, तो करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि करंट बराबर होता है ईएमएफ यानी कि वी बाई आर। तो कॉइल का करंट आर पे डिपेंड करता है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा।